दिल्ली में एक बार फिर चला बिल्डोजर, फिर एक बार चला एमसीडी का बिल्डोजर। कार्रवाई की हुई अनदेखी। नोटिस की रिसीविंग 6/3/2023 और साथ ही चल गया बिल्डोजर। एक ही खसरा नंबर में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत का मकान छोड़ एक रिटायर फौजी के मकान पर चला दिया बिल्डोजर। रोती बिलखती महिलाएं व तड़पता हुआ रिटायर फौजी। आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत पर बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहा है, पैसे मांगने का आरोप भी लगाया है। आगे हम आपको दिखाते हैं विस्तार से कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। आप देखिए पूरी खबर को। बने हुए हैं कम के बने किसी के नारे पता नहीं एक छाट के क्यों आ रहा है भैया इसका ये मंत्री का। हां अरे वो तो मैं तो उनके पास चीज भी तो कुछ नहीं है। यही से सवाल आ जाओ भैया, यही से हाँ जी बताएं क्या करना है, क्या कह रहे हैं? एक मिनट भाई साहब, शो कॉज नोटिस दिखा दो मेरे को। आप नोटिस वगैरह सब एक मिनट दिखा दो। नोटिस आदमी शो केस में चलो मैं कह रहा हूँ जब तुम्हारी बात हो जाएगी उसके बाद ही करेंगे, पहले कर लो करने तुमने आप करा दो। देखो पुलिस कैसे हटा रही है और बुलडोजर को आगे ले रहे हैं। ये देखिए कितना अत्याचार हो रहा है। ये चला दिया बुलडोजर। ये देखिए हम सब लेडीज आगे खड़े हैं और पुलिस आगे लेडीज पुलिस किसी को
पैसे दोगे? सर आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र पहलवान है। मैं किशनगढ़ निवासी हूं और भारतीय नौसेना से रिटायर है। हम 3 भाई भारतीय नौसेना से रिटायर है और एक हमारा बच्चा है जो भारतीय नौसेना से एज ए कमांडर के पद से रिटायर होकर आया है। हमारा फौजियों की फैमिली है। सुरेंद्र जी, क्या मसला है जो आज ये कंस्ट्रक्शन पूरा कर रहा है? मैं आपको बहुत ही धन्यवाद कहूँगा कि आप हमारे कवरेज करने के लिए आए और आवाज़ उठाई। ये किशनगढ़ गांव की एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें आर जोन डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें ये एक प्लॉट के 3 हिस्से किए हुए हैं। एक हिस्सा फ्रंट का दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने खरीद रखा, उसका यही मकान है। इसके पीछे हमने मकान बनाया है तो कैलाश गहलोत को चुनने लग गए हैं। मेरे पीछे कैसे इन फौजियों ने मकान बना लिया है, मेरे बगल में फौजी कैसे रह सकते हैं, उसको इस चीज़ का दर्द हो गया और हम फौजियों की इसने शिकायत करके और हमारा मकान गिरवाना शुरू कर दिया। सवेरे से हम हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, भाई कम से कम शोकेस नोटिस तो दो, हमारी गर्दन काट लेंगे और हमारे को ये नहीं मौका भी नहीं देंगे। अगर कोर्ट किसी को फांसी देती है उसको भी आखिरी इच्छा पूछते हैं, भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है। हमारा ये 2 से कम फौजी है और वो एक पॉलिटिशियन है, एक पैसे वाला है, वो हमारे साथ कोई भी व्यवहार करेगा। सरकार में वो नजफगढ़ वालों ने जूते मार के भगाया तो यहाँ आकर रहने लग गया चुनाव लड़ने के लिए और हमारा फौजियों को मकान गिरवाने लग रहा है। ये सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग ये है, दिल्ली सरकार का केजरीवाल से ये मांग है, इसको तुरंत बर्खास्त करे कैलाश गहलोत को, और इसका जो अनऑथराइज है इसको भी तुड़वाए। अगर वरना पे हिजड़ा है केजरीवाल, अगर इसको नहीं तुड़वाता है तो हिजड़ा है, तुड़वाए इसके कैलाश गहलोत के इस मकान को। हम मानेंगे हाँ ये अनऑथराइज को तोड़ते हैं। हमारा खसरा नंबर 1 है। जैसा कि गैलरी में एक ही सिंगल मकान टूट रहा है तो क्या और सब क्या भी नोटिस लगाई गई? सर किसी का नोटिस नहीं लगाया गया है। वो 25 लाख रुपए की डिमांड थी कैलाश गहलोत की, 25 लाख रुपए दे दो हम इसको छोड़ देंगे। हम फौजी आदमी 25 लाख तो हमारे रिटायरमेंट का भी नहीं है। हमने लोन लेके उधार लेकर भाई भतीजे ये प्लॉट खरीद के ये मकान बनाने शुरू किया, उसको 25 लाख कहाँ से दे देंगे हम लोग? ठीक है। और इन्होंने जब एक खसरा नंबर है, ये एक हिस्से में इसका खुद का कैलाश गहलोत का, एक में हम बना रहे हैं। कैलाश गहलोत का लीगल है, मेरे बड़े भाई हैं। सर आज आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोगों के साथ ही अन्याय हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो फौजियों के लिए अनजस्टिस है, दूसरा एक खसरा नंबर है। ये गहलोत का हमारा एक ही खसरा नंबर है, हमारा अनऑथराइज है तो कैलाश गहलोत का कैसे ऑथराइज हो गया? हमारा डोनेशन हुआ तो कैलाश गहलोत का भी डोनेशन होना चाहिए। सिर्फ वो इसलिए बच रहा है कि सरकार में कैबिनेट मंत्री है, हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, हमारा इसलिए गिराया जा रहा है। आपको कोई नोटिस मिला? कोई नोटिस नहीं मिला। दिल्ली पुलिस अभी आई हुई थी यहाँ पे धमका करके जिस तरीके से लेडीजों को हटाया है, हाँ। तो उनके पास कोई नोटिस थी, आपको कुछ दिया, प्रूफ दिया गया? कोई प्रूफ किसी ने हमें नहीं दिया। वे सीधा ये कह रहे हैं कोर्ट में जाकर कंडेम डाल दो, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। कोर्ट में जाइए। आज उन्होंने एक नोटिस दिया है, आज दिया यहाँ पे अभी 1 घंटे पहले। है आज ही हाँ, कार्रवाई होगी। और उन्होंने मेरे से रिसीव करवाया आज की तारीख में। अपना परिचय दीजिए पहले। आपका नाम? मेरा नाम शारदा है, वो मेरे नाम से मकान लिया है, शारदा प्लॉट जी, शारदा महिलावत। शारदा जी, जैसा कि आज आपका ये मकान ध्वस्तीकरण बिना आदेश के, आप लोगों के बिना सूचना के आज गिराया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे ये बता हमारी इससे क्या दुश्मनी है? जैसे हमने प्लॉट लिया जब ही मना कर देते कि यहाँ तुमने प्लॉट नहीं लेना, घर नहीं बनाना, तो हम नहीं बनाते घर। तो आज उसने हमारा घर क्यों तोड़वाया? ये कैलाश गहलोत ने तोड़वाया हमारा घर, जबरदस्ती तोड़वाया। हम क्या लड़ाई है, क्या दुश्मनी? कुछ नहीं है हमारी उससे, क्यों तोड़वाया हमारा घर? ये बता। इस गांव का उसी का नाम पाया है इसलिए उसका नाम ले रहे हैं। इस गांव का वो भांजा है, कहते इस गांव का भांजा मदद करता है, सबसे लड़ता, घर गिरवाता है सबके। ये बताओ, उसके मामा के पास गए, वो भी हमारे साथ नहीं आया, हमारा साथ नहीं दे रहे। गांव वाले हमारा साथ दे रहे, उसका मामा भी हमारे साथ नहीं आया। तोड़ क्या ये बताओ हम कहाँ जाए? हमारे पास जमीन नहीं, हम उसको बेच के घर बनाए, हम कहाँ से घर बनाए? ये मंत्री बना तो ये थड़ना है हमारे घर तोड़वाएगा। हम नौकरी पेशे वाले आदमी, हम कैसे? हमारे पास कोई जमीन नहीं है जो हम घर बनाए।
कैसे बनाए हम घर? अब कैसे हमारे बच्चे क्या कमा रहे हैं? नौकरी किसी के हाथ जोड़ रहे, किसी के पैर जोड़ रहे, जब घर बनाया और आज हमारे घर तोड़ रहे हैं। जब मंत्री का घर टूटे तो क्या होगा? उसका भी टूटना चाहिए घर। आज मैं यो कहती हूँ, भगवान सुन, और उसका घर टूटना चाहिए, कैलाश गहलोत का, उसका नाश होना चाहिए। ये जो हमारा घर बन रहा था, मैं बहू हूँ उस घर की, ठीक है। अगर लीगली कुछ लग रहा है कि इलीगल ये घर बन रहा है, तो चारों तरफ घर बने हुए हैं और हमसे पहले कैलाश गहलोत का घर है। बिल्डिंग नहीं है लेकिन उन्होंने बना रखा है। अगर तोड़ना है तो उसको भी तोड़ो, और हमारे साथ में भी बना हुआ है, तब क्यों नहीं ये फोर्स आई, कंप्लेंट हुई। अभी जस्ट एक कोठी बनी है और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनका नहीं हो रहा और हमारे पे एक्शन हो रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यही हो रहा है, अगर लीगल है कुछ ऐसा हमने गलत किया तो सबके साथ वही होना चाहिए ना, सिर्फ हमारे साथ क्यों करेंगे? और नोटिस भी नहीं दिया हमें कोई कुछ अपने हाथ पर हिलाते, हमें कोई टाइम नहीं मिला। एमसीडी की कल नोटिस दिया हमें, कल बस डेमोलिशन का लगा के चले गए और आज संडे हो गया बीच में और आज आके तोड़ना शुरू कर दिया। एमसीडी की गलती, ठीक है। आम आदमी का नेता है, हमसे ही बने हुए हैं और हमारे साथ ऐसा करेंगे, आगे से हम तो वोट देंगे ही नहीं, हम किसी सरकार को वोट देंगे ही नहीं, कोई पार्टी आए।